नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके बीच में ट्विटर वॉर देखने के लिए मिल रहा है। मुद्दा है एजुकेशन मॉडल, और जिसके ऊपर ये दोनों अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है ट्विटर वॉर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिर क्या है यह पूरा मुद्दा, किस वजह से ट्विटर वॉर हो रहा है, और क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम बात कर लेते हैं। असम सरकार ने लगभग 34 स्कूलों को बंद कराने का फैसला किया। ये वो स्कूल है जहां पर 10 कक्षा के सबसे अधिक छात्र फेल हुए। असम सरकार के इस फैसले पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार शराब नीति के कारण खासकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई की रडार पर है, उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत जो है बिस्वा ने ट्वीट कर करारा जवाब दे दिया, जिसके बाद दोनों के बीच अब ट्विटर वॉर देखने के लिए मिल रहा है। बता दें केजरीवाल ने असम सरकार के स्कूल बंद करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया था कि स्कूलों को बंद करना कोई समाधान नहीं, देश को पूरे देश में कई और नए स्कूल की जरूरत है, उन्हें बंद करने के बजाय स्कूलों को सुधार करें। जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर करारा जवाब दिया, जिसके बाद दोनों के बीच अब ट्विटर वॉर देखने के लिए मिल रहा है। शर्मा ने इसका जवाब देते हुए लिखा, केजरीवाल ने टिप्पणी करने से पहले होमवर्क करना छोड़ दिया है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि उनका मतलब समस्या को जो है शर्मा को परेशान करना नहीं था। केजरीवाल ने कहा, लगता है कि आप बुरा मान गए, मेरा मकसद आपकी कमियां निकालने का नहीं था। हम सब एक देश है, हमें एक दूसरे से सीखना है, तभी तो भारत नंबर 1 देश बनेगा। मैं असम आऊंगा, मुझे एक तारीख दीजिए जब मैं राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अच्छे कामों को देखने के लिए असम आ सकूं। आप भी दिल्ली आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या किया है। जिसके बाद जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, इसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि आपकी बातों का क्या बुरा मानना, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। कितने शराब के अड्डे खोल दिए ये नहीं पता आपको, आपकी सरकार को। दिल्ली सरकार की शराब नीति से दिल्ली को कितना नुकसान हुआ, शराब बेचने वालों को कितना मुनाफा हुआ, कितने परिवार उजड़ गए, इस गली सड़क को बार बार बनवा दिया, इसके बारे में नहीं पता आपको। कितनी रिश्वत ली, यही नहीं, एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आपका अज्ञान कष्टदायक है, मुझे अपनी मदद करने दें। दिल्ली से 50 गुना बड़ा है हमारे जो है 44,521 सरकारी स्कूल 65 लाख छात्रों को पढ़ाते हैं। आपके 1000 प्लस विषम स्कूलों के मुकाबले समर्पित शिक्षकों की हमारी सेना 2 लाख प्लस है। मध्याह्न भोजन यानी मिड टर्म मील कर्मचारी 1.18 लाख है। दिल्ली के विपरीत हम बाढ़ के प्रकोप का प्रबंधन करते हैं, उग्रवाद से निपटते हैं, पहाड़ी और कठिन इलाकों में बातचीत करते हैं और फिर भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। हम अद्भुत मेजबान हैं, कृपया आइए, हमारे नदी क्षेत्र और पहाड़ी जिलों में 2 रात बिताइए, देखिए कि हम किन चुनौतियों का सामना करते हैं। जिसके बाद आप लेक्चर देना बंद कर देंगे। हम 14 विभिन्न आदिवासी भाषाओं सहित 6 माध्यमों से शिक्षा प्रदान कराते हैं। हमारी विविधता एक ऐसी चीज है जिस पर हमें गर्व है, हम इसे संजोते हैं और इसे अपनी अनूठी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विकसित करना सुनिश्चित करते हैं। और हाँ, हमारे पास दिल्ली में ऐसे संसाधन नहीं है। हमने जो किया है और जो किया कर रहे हैं उस पर हमें गर्व है। और हाँ, जब आप असम में होते हैं, जिसकी आप बहुत सख्त आपको इच्छा भी रखते हैं, तो मैं आपको हमारे मेडिकल कॉलेजों में ले जाऊंगा जो आपके मोहल्ला क्लिनिक से 1000 गुना बेहतर है। हमारे उज्जवल सरकारी स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से भी मिलाऊंगा। और हाँ, अपने देश को नंबर 1 बनाने की चिंता छोड़िए, ये मोदी जी कर रहे हैं। बता दें कि असम में 34 स्कूलों को बंद करने के असम सरकार के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम सरकार के बीच ट्विटर वॉर जारी हो गया था। असम सरकार के फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर असम सरकार को नसीहत दे डाली। इस पर असम के मंत्री पीयूष हाजरिका ने भी ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले कि असम में स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि समग्र शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए समायोजित किया जा रहा है। कुछ भी बोलने से पहले अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को असम का दौरा करके हकीकत को समझना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शैक्षिक पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि समय समय पर उनके फर्जी दिल्ली मॉडल स्कूल का भांडाफोड़ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि असम के स्कूलों को बंद करना किसी स्थिति का समाधान नहीं हो सकता। स्कूल बंद करना समाधान नहीं है, हमें पूरे देश में और स्कूल खोलने की जरूरत है। देश के सीएम के जो आपको बता, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर में लिखा कि स्कूल बंद करने के बजाय उचित पहल के साथ शिक्षा और स्कूल की गुणवत्ता के सुधार करें। इसका जवाब देते हुए असम के मंत्री पीयूष हाजरिका ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सबसे पहले असम में स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि समग्र शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए समयोजित किया जा रहा है। दूसरी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शैक्षिक उद्यान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि समय समय पर उनके फर्जी मॉडल दिल्ली मॉडल स्कूल का भांडाफोड़ किया गया है। पीयूष यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के शिक्षा की गुणवत्ता को नष्ट करने के लिए दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की ओर आलोचना करते हुए लिखा कि 2021 में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 90.9 था, जो 2022 में घटकर 81.27% रह गया। पुदुचेरी की तुलना में दिल्ली के महान मॉडल स्कूल सभी पहलुओं से खराब है। केजरीवाल जी को सीखने के लिए असम का दौरा करना चाहिए। असम सरकार जिन स्कूलों का पिछले HSLC परीक्षाओं में 0% रिजल्ट रहा, ऐसे में 34 स्कूलों को अन्य स्कूलों में समयोजित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि एक ट्वीट के बाद ये ट्विटर वॉर देखने के लिए मिला। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन मॉडल को लेकर लगातार जो है इस तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिलती है। अरविंद केजरीवाल खुद ही जो है सेल्फ तारीफ करते नजर आते हैं, हमारा एजुकेशन मॉडल ऐसा है, हमारा एजुकेशन मॉडल वैसा है, हमने जो है बहुत बढ़िया एजुकेशन मॉडल किया, हमने बहुत अच्छा हेल्थ मॉडल किया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर अभी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है नई शराब नीति को लेकर, उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमने कितने स्कूल खोले। आपको बता दें कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने आंकड़े देते हुए अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछ लिया कि उनके 7 साल की सरकार में कितने नए स्कूल बनाए हैं, जरा उनका भी आंकड़ा दे दे। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा के मॉडल, हेल्थ मॉडल जिसे लेकर वो अपने जो है शिक्षा मंत्री को और कभी जो है अपने आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री जो कि इस वक्त जेल के पीछे सत्येंद्र जैन को कभी पद्म विभूषण, कभी भारत रत्न देने की बात कहते हैं, जो कि कुछ अलग या फिर कुछ जो है अलग सा नहीं नजर आता है। तो साफ तौर पर उनका यही बयान रहता है, हमेशा ही रहता है, और इस तरीके की टिप्पणी जो है वो करते रहते हैं। तो साफ तौर पर इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर ये टिप्पणी कर दी कि स्कूलों को बंद करना नहीं जो है समाधान है, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। बस उन्हें सरकार के ऊपर निशाना साधना था और उन्होंने एक चीज जो है देखी और उसके बाद उन्होंने उस पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने उन्हें काफी करारा जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल की एक ट्वीट इस मुद्दे पर नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के किए गए ट्वीट पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने बता दिया कि जो दिल्ली से 50 गुना बड़े असम को किस तरीके से संभाल रहे हैं और किस तरीके से नई इक्विपमेंट्स का इतना साधन नहीं होने के बावजूद बेहतरीन एजुकेशन मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को असम में आके इस एजुकेशन मॉडल को देखने की नसीहत भी दे दी और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि देश को नंबर 1 बनाने का जो वो बात करते रहते हैं उसे छोड़ दे, क्योंकि मोदी जी इसे लेकर आगे ही काम कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से एजुकेशन मॉडल को लेकर 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में, सीएम के बीच में इस तरीके से ट्विटर वॉर देखने के लिए मिला। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि कहां से मुद्दा शुरू हुआ और किस तरीके से बयानबाजी जो है की जा रही है, के बाद एक ट्वीट किए गए, क्या कुछ ट्वीट किए गए, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया कि पूरा मुद्दा क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।